नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। शिक्षकों की समस्या को लेकर विधान परिषद में चर्चा। बहू का दर्जा पाने के लिए ससुराल में धरना पर बैठी सैनिक की पत्नी। बिहार पहला राज्य जहां 14 लाख श्रमिक आधार अथॉरिटी के साथ खड़े। जीवेश मिश्रा। जानकी की अंधेरे जीवन में आयुष्मान ने लौटाई रोशनी। अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों की समस्या को लेकर विधान परिषद में चर्चा। बिहार विधान परिषद में प्रदेश भर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर चर्चा हुई। पहले अल्पसूचित प्रश्न लिए गए और उसके बाद सदन में तारांकित प्रश्नों पर सरकार का जवाब हुआ। सदन में आज के सीएजी की रिपोर्ट भी रखी गई। विधान परिषद में आज 3 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार का जवाब हुआ। नालंदा जिले में बड़ी संगत राजगीर के अंदर मालिकाना हक के विवाद का मामला आज परिषद में ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया गया। इस पर सरकार ने भी जवाब दी। साथ ही साथ राज्य के सचिवालय सहायकों का पदनाम केंद्रीय सचिवालय सहायकों की तरह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किए जाने के संबंध में भी ध्यानाकर्षक सूचना पर सरकार का सदन में जवाब दिया गया। मधुबनी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गड़बड़ी का मामला भी सदन में आया और इस पर सरकार ने अपना जवाब दिया। बहू का दर्जा पाने के लिए ससुराल में धरना पर बैठी सैनिक की पत्नी। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अधिकार दिलाने की बड़ी बड़ी घोषणाओं तो की जा रही है। घोषणा से महिलाओं के उत्थान का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन आज भी इस पुरुषवादी वैचारिक युग में महिलाएं अपने ससुराल में बहू का हक पाने के लिए धरना पर बैठना पड़ रहा है, वह भी अपने वैसे पति के खिलाफ जो भारतीय सेना में जीडी पर कार्यरत है, लेकिन अपने घर में ही ब्याहता को पत्नी का दर्जा नहीं दिला पाया। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोल गांव की है। पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर निवासी स्वर्गीय राम अवधेश यादव की पुत्री पूनम कुमारी से 31 मई 2020 को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोल निवासी राम कुमार यादव उर्फ कारी के पुत्र पिंटू कुमार ने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद लड़का अपने घर चला आया और उसने कहा कि अभी मेरा आर्मी का प्रवेश परीक्षा का फाइनल हो चुका है, ज्वाइन करने के बाद विदाई करवाकर ले जाऊंगा। इसके बाद से दोनों के बीच रोज बातचीत होती थी। कई बार लड़का अपने ससुराल भी आया और गया। इधर लड़का ने सेना में जीडी पद पर ज्वाइन कर लिया। इसके बाद पूनम अपने पति पिंटू पर विदाई करवाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन वह लगातार टालमटोल करता रहा। लड़की को जानकारी मिली कि ससुराल वाले मोटा दहेज लेकर उसके पति की शादी करवाना चाहते हैं। यह जानकारी मिलते ही मंगलवार की रात पूनम अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे धक्का मारकर बाहर कर दिया। विरोध करने पर पिटाई भी की गई। इससे आक्रोशित होकर नवविवाहिता अपने ससुराल के चौखट पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गई। एक बहू के धरना पर बैठने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थानीय मुखिया एवं सरपंच दोनों पक्ष को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लड़का पक्ष लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है। लड़का पक्ष का कहना है कि उसके बेटे की पकड़कर शादी कर दी गई थी। यह शादी किसी भी हालत में मान्य नहीं होगा। वह लोग इस लड़की को अपने बहू नहीं मानेगी। वही बहू अपने परिजनों के साथ हक पाने के लिए रात से ही धरना पर बैठी हुई है। नवविवाहिता का कहना है कि भारतीय सैनिक भारत माँ की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ब्याहता पत्नी की ना तो रक्षा की जा रही है और ना ही हक दिलाई जा रही है। पूनम का कहना है, पूनम उसी लड़की का नाम है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। तो पूनम का कहना है कि किसी भी लड़की की शादी के बाद ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। वह या तो अपना हक लेकर परिवार की बहू बनेगी या फिर उसकी लाश यहाँ से लौट कर जाएगी।
पूनम के बहनोई झमटिया निवासी राजू कुमार का कहना है कि पिंटू के साथ उसकी दोस्ती थी। पिंटू भी उसके ससुराल आया जाया करता था। इसी दौरान पूनम से प्रेम हो गया और बालिग लड़का लड़की ने अपने स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक विवाह किया, लेकिन अब लड़का के परिजन कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जब अपना हक लेने के लिए आए तो सबके साथ मारपीट की गई, घर से बाहर कर दिया गया। इधर लव मैरिज, सेक्स और धोखा को लेकर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए रात से ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हुए हैं। बिहारी खबर का भी इस खबर पर नजर होगी। जल्दी है हम अपडेट लेकर आपके पास आएंगे। बिहार पहला राज्य जहां 14 लाख श्रमिक आधार अथॉरिटी के साथ खड़े। जीवेश मिश्रा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में विभाग के 100 दिनों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि दिसंबर से फरवरी तक के दौरान 96,000 से ऊपर कामगार श्रमिकों का निबंधन किया गया। अब तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10,11,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। श्रम के क्षेत्र में बिहार पहला राज्य है जहां 14 लाख श्रमिक आधार ऑथेंटिटी से के साथ खड़े हैं। जीवेश मिश्रा ने कहा कि 280 करोड़ रुपए 2020-21 वित्त वर्ष में अभी तक ऊपर के शेष रूप से वसूला गया है। इससे 102 करोड़ केवल 3 महीने में उपकर के रूप में आया है। राज्य सरकार कौशल विकास एवं रोजगार के लिए उद्यमिता मंत्रालय बना रही है। इससे लोगों को रोजगार के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार पोर्टल बनवाया जा रहा है, जिससे रोजगार देने वाले और रोजगार पाने वाले एक ही पोर्टल पर रहेंगे। सभी निबंधित कर्मियों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा जाएगा। जानकी की अंधेरे जीवन में आयुष्मान ने लौटाई रोशनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत बन रहे गोल्डन हेल्थ कार्ड ने जानकी देवी को नई जिंदगी दी है। आंखें कुदरत की नायाब तोहफा है। यदि आंखें खराब हो जाए तो पूरा जीवन अंधकार में लगने लगता है। अपनों के साथ हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाली 68 वर्षीय जानकी देवी के जीवन में मोतियाबिंद एक दिन अंधेरा बनकर छा गया। हर एक दिन बिताने के लिए उन्हें काफ़ी दिमागी और शारीरिक मशक्कत करनी पड़ती थी। उसे ऐसे हालात में देखकर सबसे ज़्यादा तकलीफ परिवार के लोगों की होती थी। लेकिन पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना ने छपरा शहर के गुदरी बाजार निवासी भदई शर्मा की 68 वर्षीय पत्नी जानकी देवी की जीवन की रोशनी को और रोशन कर दिया। आयुष्मान योजना के तहत जिले के भदौरा स्थित अखिलेश्वरी दंत चिकित्सालय एवं आई केयर सेंटर में उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया गया और दोनों आंखों की रोशनी लौट आई। अब वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्ण जीवन जी रही है। जानकी देवी का कहना है कि उनकी आंखों की रोशनी जाने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस वजह से खाने पीने एवं अन्य कोई भी काम करने में वह बिल्कुल असमर्थ थी। उसके परिवार वाले भी प्रताड़ित करने लगे थे, लेकिन उन्हें गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है और इससे आपकी आंखें लौट सकती है। जिसके बाद जानकी देवी आयुष्मान कार्ड लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्हें सहायता करवाया गया। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।